स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। राधेश्याम नहीं मरा गौरा। जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस समय वो मेरे साथ नहीं था। तो क्या राधेश्याम ने अभिमन्यु को मार दिया? पर राधेश्याम की मुझसे क्या दुश्मनी? शायद उसके पीछे और कोई हो, उससे बड़ा, ज्यादा ताकतवर। हर चाल के पीछे किसी और का दिमाग हो। लेकिन कौन? किसका दिमाग? वो तो तुम राधेश्याम से ही पूछ लो गौरा। चंदा, दीदी आप यहाँ? कुछ काम था, मैंने बुला ली थी आप? दीदी आप दरवाजा क्यों बंद कर रही हैं? झूठ मत बोलना चंदा। तुम बहुत सालों से इस हवेली में काम कर रही हो। अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ मैं तुम्हें। कसम है तुम्हें मेरी। दीदी आप के कल रात कौन था तुम्हारे कमरे में? देखो, कोई तो था और मैं जानती हूँ मेरा वहम नहीं है, लेकिन कौन था ये मैं नहीं जानती। वही था जिसने मुझ पे गोली चलवाई थी। क्या कह रहे हो दीदी? जिसने आप पर गोली चलवाई वो हमारे कमरे में क्यों आएगा? दीदी आपको कोई गलतफहमी हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं। झूठ बोलना बंद करो तुम। नहीं दीदी। क्या नहीं दीदी? नहीं दीदी, समझ में नहीं आ रहा। बोला था ना सच बताना, मुझे झूठ मत बोलना। छुपा रही हो ना कुछ? किसे बचाने की कोशिश कर रही हो तुम? वही ना जिससे तुम्हारा बहुत करीबी रिश्ता है। कौन है वो? छोटी, किससे छुपा रही हो तुम? क्यों झूठ बोल रही हो? हाँ, किससे बचाने की कोशिश कर रही हो चंदा? क्या वजह है तुम्हारी झूठ बोलने की? बताओ। छोटी माँ से चिल्लाना बंद करो और चुपचाप बताओ क्या नाम है उसका, जिससे मिलने आता है। कौन आता है? बोलो चंदा, कौन आता है? सेवक राम आता है क्या? हाँ, ज्ञानेश्वर या फिर तुम्हारा पति राधेश्याम? कीतू दीदी चिल्लाओ मत। प्रियम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। राधेश्याम उस रोज अभिमन्यु की गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था। एन मौके पर उतर गया था, वो चला गया था कहीं। उसी ने अभिमन्यु की गाड़ी की ब्रेक्स फेल की हैं। दीदी राधेश्याम मर चुका है। झूठ बोल रही हो तुम चंदा। बताओ कहाँ है वो? रोज मिलने आता है तुमसे। छोटी माँ से चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा चंदा। बताओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि राधेश्याम सब कुछ जानता है। वो जानता है कौन था अभिमन्यु का दुश्मन। दीदी मैंने कुछ नहीं बता। दीदी आप सच में। बकवास बंद करो चंदा। तब से पूछ रही हूँ, क्यों नहीं सच बोल रही हो? हाँ, मेरा राधेश्याम से मिलना बहुत जरूरी है। तुम समझते क्यों नहीं? सिर्फ वो जानता है अभिमन्यु की मौत की सच्चाई। वही जानता है कि किसकी साजिश थी वो। छोटी माँ को बचा लो। छोटी माँ, क्या हो गया? दीदी पागल होगी। मैं सच कह रही हूँ, राधेश्याम मर चुका है। आप किसी की भी सौगंध उठवा लो। मैं नहीं, तुम हो गई हो। छोटी माँ बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। किसी बात पे यकीन मत करना। राधेश्याम जिंदा है और हर रोज इससे मिलने आता है। कल रात इसके कमरे में था। उसी ने अभिमन्यु की गाड़ी की ब्रेक फेल किए थे। हाँ छोटी दीदी, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। राधेश्याम मर चुका है। छोटी माँ, देवी माँ की कसम। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने जिंदा पति को मरा हुआ कह रही हो। ये तो क्या हो गया है तुम्हें? तुम अभी तक अभिमन्यु की मौत को नकार रही थी, अब कह रही हो कि राधेश्याम जिंदा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू गीतू? इससे पूछिए कल रात इसके कमरे में कौन आया? ये राधेश्याम की विधवा, ऐसे क्या पूछूं मैं? इस हवेली में कोई तो खेल चल रहा है। आप सच्चाई को नकार रही हैं छोटी माँ, और तुम सुन लो मेरी बात कान खोल के। राधेश्याम जिंदा है ये मैं जानती हूँ, और एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाएगा। मेरी बात सुनो गीतू। भाई हुकुम, गीतू दीदी को भूत दिखे। कभी अभिमन्यु हुकुम का, कभी राधेश्याम का। सिर्फ गीतू दीदी को नहीं, मन ने भी भूत दिखा था। इनफ! ये सब उल्टी सीधी बातें बंद कर दो सेवक राम, वरना कह रहा हूँ फिर से पिटोगे। भाइयों को पीट लो, चाहे जितना पीट लो, पर इस घर का नमक खाया है। झूठ नहीं कहूंगा, इस घर में भूत प्रेतों का डेरा है। आत्माएं भटकती हैं भाई हुक्म यहाँ। गंवार कहेंगे, अंधविश्वासी। ठीक है भाई हुक्म, गवारी सही, पर अपनी जान नहीं गवा सकते। अगर भूत प्रेतों का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ तो हम लोग घर छोड़ के चले जाएंगे। अरे
ऐसे कैसे तुम लोग घर छोड़ के काम छोड़ के जा सकते हो? कोई हल तो होगा ना? हाँ हाँ, नरमुन बाबा को बुला के इस घर की शुद्धि करवा दीजिए। खबरदार, ये सब नाटक इस घर में कभी नहीं होगा। कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं आएगा इस घर में। तो भाई हुक्म, हम अपनी जान दांव पे नहीं लगा सकते, हमें छुट्टी दे दीजिए। बदतमीज, नमक हराम, धमकी दे रहा है? नहीं 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 भाई ऐसे नाराज नहीं होते। हम कुछ सोच रहे हैं ना कुछ हल निकल जाएगा। छोटी माँ, मैं तो कहूँ पिंडदान करा लो पूर्वजों की आत्मा के लिए। ऋषभ, शायद चंदा ठीक कह रही है, करवा लेते हैं पिंडदान। कमाल है आप लोग, मुझे तो ये अंधविश्वास कभी समझ में नहीं आते। भाइयों को अंधविश्वास कह लो या विश्वास कह लो, पर मन्ने तो लागे साथ में अभिमन्यु हुकुम का भी पिंडदान करा लेना चाहिए। अगर सच में उनकी आत्मा भटके तो वो गायब हो जाएगी ना। मैंने कहा ना ऐसा। ठीक है चंदा, कल ही हम पिंडदान करवा देते हैं और भाई हुकुम खुद करेंगे पिंडदान। जाओ तुम लोग। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.